रही है। 2 बार वो मंत्र बोली है मैंने, तो ब्रह्म आपने बताया जब से कि वो मंत्र जाप करना है, ब्रह्म लोक आश्रम को समर्पित करना है, तो मुझे उसका अनुभव हुआ है। मतलब भगवती का कुछ 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 मुझे लग रहा है। आज मुझे एक मंत्र एक स्त्री है जो मुझे दे रही है, गेहूं का चावल है वो मुझे दे रही, गेहूं दे रही है, और पिशाचनी लास्ट में सुनाई दे रहा है, लेकिन वो मंत्र नहीं समझ में आ रहा। वो 2 बार मुझे बता रही है। तो मतलब उसकी तरफ से कौन सा मंत्र था मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी कौन सा जब किया था कल? अच्छा, आपने मुझे बोला था क्रीम करने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा क्रीम मंत्र जब किया और तुरंत रिजल्ट आया। हाँ, देखिए आपने बोला क्रीम, सिर्फ ओनली क्रीम, क्रीम करना, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं करना। आपने क्रीम बोला था ना, क्रीम तो नहीं बोला था ना, क्रीम ही बोला था ना, हाँ हाँ सही। है ना? तो आपने बोला था, तो मैंने पहले ब्रह्म लोक आश्रम की समझ सकते हो समर्पित किया। ठीक है, उस दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा, मुझे मतलब लगने लगा। ठीक है, भगवती के भी दर्शन मतलब फोटो के द्वारा ये एक हाँ तो प्रतिमा के जिस द्वारा मुझे दिखने लगी। जिस मंत्र से आपको दर्शन हो रहा है तो दूसरे मंत्र के पीछे क्यों भाग रहे हाँ, नहीं डालना है, बट क्या ये चीज सही है? मतलब कुछ चीज हो? वो पिशाच नहीं आते लास्ट रहेंगे, में। अभी ध्यान ना दो। अच्छा, ऐसा है। आपको जिससे अनुभव हो रहा है उस मंत्र से आप तो जी वही मंत्र करो ना। मैंने बोला था ना आपको 10 लाख करना है। जी जी, वो तो मैं कर दूंगी। हाँ तो आप भटक क्यों रही हो? जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ऐसा ऐसा आपने बोला था तो वैसा मैंने किया है, इसलिए हाँ कॉल हाँ, पर किया। भटक रही हो, पर आपको वो मंत्र के पीछे बात नहीं। दीदी ने जी बताया जी। वो। अच्छा, एक ठीक है, तो बात बढ़िया सुनिए है, गुरुदेव। आपको तो अनुभव हो रहे हैं, तो बस आप कंटिन्यू रखोगे तो पूरा सफलता प्राप्त करोगे, बीच में छोड़ अब दोगे तो कुछ नहीं हो। गुरुदेव एक चीज पूछनी थी। हेलो। बाकी लोग आगे सीधी तक पहुंच जाओगे और आप वही गोल गोल घूमती रहोगे। तो पूछोगे जी गुरुदेव इतने साल हुए मैंने तो किया नहीं। जी, सही बात है। अभी बाकी तक लोग उसका वो। त्रिकालदर्शी से लेकर सूक्ष्म शरीर से लेकर आठ सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे और आप वही घूमती रहोगे गोल गोल। तो ऐसा क्यों है मेरे बाद साथ? में पश्चाताप हो रहा है। तो ऐसा क्यों है मेरे साथ? ऐसा हेलो। है नहीं, आप खुद हो। अच्छा, आपको मैं खुद किसी हूँ पर क्या? जिम्मेदारी डाल के पीछे मत भागो, आप खुद खा रहे हो। जी जी। तो अब ठीक है, मैंने बता दिया। आप साधना फिर से छोड़ोगी तो बाद में पश्चाताप होगा 10 साल बाद। जी जी, नहीं छोड़ना तो नहीं है मुझे। महसूस हो जाएगा कि मैं जहाँ से वही हूँ। जी। तो अच्छा, आपको कुछ देख के लग रहा है गुरुदेव, जो मैं मंत्रों का जापती हूँ 4-5 दिन हो गया आपसे बात की, तो आपको कुछ लग रहा है देख के कुछ चीजें बस ऐसी? वही बात है, बस आप वो जानना छोड़ दो ना। आप अपने कर्म पर ध्यान दो ना। आपको बस जानने जी की पड़ी है, पर क्रिया पर ध्यान नहीं। जी। आपका ध्यान ये है कि ऊर्जा आ रही है कि नहीं आ रही, पर आपका ध्यान इस पे नहीं है कि मैं माँ को प्रसन्न कर रही हूँ कि नहीं। हाँ, स्वार्थ त्याग मतलब। दो। जी। हर बात जरूरी नहीं कि जानना जरूरी है। जानना ये जरूरी कि मैं क्या करूँ जिससे कि फल मिले। हाँ, सही बात है। तो आपको ये पूछना चाहिए मैं क्या करूँ, ना कि ये कि क्या हो रहा है। जी, ठीक ठीक है है, तो गुरुदेव। अपना क्रिया पर ध्यान दो, फल तो मिल ही जाएगा। ठीक। जी, और ठीक है। ज्यादा कैसे? दिमाग मत लगाया करो। जी गुरुदेव। ठीक। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि बहुत सारे लोगों का अनुभव होते हैं, मैं मानता हूँ अच्छा है, अनुभव होता है, वो होने भी चाहिए। और परमात्मा का एहसास होता है, जीवन की शाश्वतता और अमरता का एहसास होता है, आत्मा का अमर होने का जो सिद्धांत है वो प्रूफ देता है कि हमें देवी देवता ने दर्शन दिया है, और पहले दिन से दिया है, दूसरे दिन से दिया है, जैसे जब किया तैसे ही हुआ। पर वो बात सही है, मैं मानता हूँ कि अनुभव होने चाहिए। और अनुभव जो भी आश्रम से जुड़ता है, जो भी साधना करता है, वो पहले दिन से ही वो उसको
दिव्य अनुभव होने लगते हैं, दिव्य ऊर्जा मिलने लगती है, क्योंकि आश्रम की अपार ऊर्जा है ही। और काफ़ी मेहनत के इस बाद इन शक्तियों को स्थापित किया है, जो आपको बीमारियां दूर करती है, धन वैभव देती है और दिव्य अनुभव भी कराती है, जो आपको बहुत ही उत्साहित करती है। पर मैंने जो आपको बोला है, जो 1 सेकंड 2 सेकंड में बोला होता है कि आपको इतना जप करना है, सिंपल सा बोला होता है, उस पर टारगेट रखना है, वो दिमाग में नहीं, वो भूल जाते हो। बहुत सारे लोग हैं, मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि मैंने आपको क्या बोला है, कौन से प्राणायाम बोला है, कौन सी प्रकार के ध्यान बताई है, कौन सी मंत्र बताया है, बस उसी पे फोकस करना है। और कितना करने को बोला है। ठीक है, अभी वर्तमान में नहीं कर पा रहे हो, आप 1-2 माला कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर मैंने जितना आपको बोला है वहाँ तक जाने के लिए वो क्रिया को परिपूर्ण करने के लिए कितना समय लग सकता है और जल्दी कैसे कर सकता हूँ, वो टारगेट जो मैंने टास्क दिया है उस पर ध्यान होना चाहिए। हर हफ्ते मैं अलग आपको ध्यान देता हूँ, अलग टास्क देता हूँ, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। वो आपकी जीवन को परिवर्तन करने के लिए होता है। तंत्र तंत्र का ऐसी चीज़ नहीं कि आप जब कर लो तो हो जाए, उसमें परिवर्तन करना ज़रूरी होता है साधना में। तो हर हफ्ते मैं एक विशेष आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको देवी की सिद्धि तुरंत हो जाए, आपकी बीमारियां दूर हो जाए, प्रथम तो आपको धन का लाभ हो जाए, आपके परिवार का क्लेश वगैरह सब मिटे, बाहर के शत्रु है वो नष्ट हो जाए, आपका जीवन में अभी दिव्य आनंद और दिव्य देवी का प्रवेश हो जाए, जिससे कि आपकी मन बुद्धि सब सकारात्मक हो गए, आप उस सिद्धि का अनुभव कर सको। पर आप क्या करते हो, वो एक तो जो भी अनुभव होते उसी पे ध्यान होता है, तो देवी ने ये किया, देवी ने वो किया, वो नहीं सोचना है। आपको सोचना ये है कि मुझे देवी के लिए क्या करना है, देवी मुझे क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, इसमें ज़रूरत नहीं है, वो बाद में चर्चा करेंगे। पहला आपका काम है कि जो मैंने टास्क दिया है उस पे फोकस करना है, कि आपको कितना जप करने को बोला है, क्या बोला है, कौन सा ध्यान बताए, उसको परिपूर्ण करने की कोशिश करना है। पर कॉल करते बोलते रहते अनुभव बता रहे, ये नहीं कहता कि हाँ गुरुदेव आपने पिछले हफ्ते मुझे ये बताया था और मैंने 100% वो कर दिया है, ये कोई नहीं बताता। बस ये बताता रहता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो नहीं जानना है हमें। हमें ये है कि आपने क्रिया सही से किया है कि नहीं किया है तो ऊर्जा आपको स्वतः ही मिल जाएगी। क्रिया ही सही से नहीं किया तो आपको सवाल ही नहीं है फल मिलने का। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि अनुभव हो रहे हैं, ये आपको अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, पर बात सही है, पर आपने क्रिया सही की है, उस पर ध्यान है आपका। अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए जो कोशिश करना चाहिए तन मन बुद्धि से, आपने किया है आत्मा के तल पे, नहीं किया है तो उसका कितना ही बड़ा अनुभव हो तो वो क्योंकि आप एक टास्क पूरा नहीं करोगी तो मैं दूसरा टास्क नहीं दे सकता आपको। और जब तक आप वो पूरे सारे टास्कों को पूरा नहीं करोगे तब तक आपका यंत्र या तंत्र सिद्ध नहीं होगा, भले उसमें अनुभव हो जाए या लाभ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आपको सिर्फ बीमारियां दूर हो या धन मिले और छोटे मोटे अनुभव हो, मैं चाहता हूँ आपको दिव्य परमात्मा के साक्षात दर्शन हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जो मंत्र मैं साधिका बोल रही थी, वो मंत्र करके देवी का साक्षात लोगों ने दर्शन किया है। मैंने मंत्र जानबूझकर डाला क्योंकि लोग छोटे छोटे मंत्र से भी पूर्ण साक्षात्कार कर लेते, ऐसे साधक थे उनको माँ काली स्वयं दिखती थी, इस मंत्र से साक्षात खड़ी रहती, जैसे वो मंत्र जप करते तो साक्षात वो प्रकट हो जाती थी और फिर फोटो में विलीन हो जाती। तो कहने का तात्पर्य आपकी जो ऊर्जा है, मंत्र साधना है, वो अपार संभावनाएं देती है। वो माँ से कुछ भी मांगे, परकाय प्रवेश की सिद्धि, अष्ट सिद्धि में से कोई भी एक सिद्धि, वरदान, वो सारे वरदान दे सकते। तो कहने का तात्पर्य कि मैं हर समय आपको बोलता हूँ कि आपको देवी के अनुभव हो रहे, बात सही है, पर मैं जो टास्क बता रहा हूँ वो किया करो। मुझे खुशी है आपको अनुभव हो रही है और मुझे चाहता हूँ मुझे आपको बहुत बड़े अनुभव होते रहेंगे। पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप देवी से वरदान प्राप्ति की इच्छा रखो ना। मैंने कितनी बार बोला है आपको कि आप जो मैं क्रिया बता रहा हूँ, भले ही एक अब क्रिया तो मैं लंबा चौड़ा तो बताऊंगा नहीं, बस ये बोलूँगा कि ये ध्यान है, ये प्राणायाम है और ये मंत्र है, आपको इतना करना है, बस इसी पे आपको फोकस करना है। पर इसके अलावा क्या क्या दिमाग में कचरा गोल गोल, बाकी के दुनियादारी के वीडियो, आपको जो सलाह दिया है वो आपके लिए है, मैंने किसी और को दिया होगा तो वो आपका जीवन नहीं है।
आपका अंगूठा का जो थंब है, थंब का जो अंगूठे का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, उसका भी अंगूठे का स्ट्रक्चर अलग है। पूरी दुनिया में जो मरे हैं और आगे पैदा होने वाले, उनका थंब का इम्प्रेशन एक जैसा नहीं होता। प्रकृति ने हर व्यक्ति का अलग थंब इम्प्रेशन बनाया। तो परमात्मा इतना रचनात्मक है कि एक बस 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बाघ को भी कभी मैच नहीं हुआ है अभी तक, कभी भी किसी भी व्यक्ति का अंगूठा सेम नहीं हुआ इम्प्रेशन। तो कहने के तात्पर्य परमात्मा इतना विराट और विराट सोच रखता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, हमारे दिमाग से परे की चीज़ है। तो इसीलिए मुझे जो संकेत मिलते हैं वो मैं वही संकेत आपको बताऊंगा, पर आप वो टास्क को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाओगे, देरी करोगे तो अगला टास्क मैं नहीं दे पाऊंगा। जो आपकी संभावनाएं होती है कि देवी से दिव्य वरदान जल्दी जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, वो आप कहीं ना कहीं चूक जाते हो। और कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि बहुत सारे, मेरी कहानी बताता हूँ मैं। जब मैं हिमालय में था, काफ़ी साल था, आपको पता है हिमालय मैंने काफ़ी साल गुजारे, तो बहुत सारे तांत्रिक गुरु वगैरह था, उनके सानिध्य में मैं रहता था। तो एक गुरु थे, बहुत देवी को 41 दिन में प्रकट करा देते थे। तो एक साधक को उन्होंने कराया, वो गृहस्थ साधक था, उसने काफ़ी धनराशि उनको गुरु को दिया। तो गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु को धन की आवश्यकता होती है तंत्र में। तो उन्होंने काफ़ी धन वगैरह दिया, तो गुरु प्रसन्न हो गए। तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि तुम्हें देवी का साक्षात्कार कराऊंगा, तुम एक स्पेशल रूम की व्यवस्था करो। तो उन्होंने सारा विधि विधान वगैरह दिया और देवी 41 दिन में प्रकट हो गई। तो देवी ने पूछा, बोल तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या मांगा कि मुझे हवा में उड़ने की सिद्धि दे दो। तो देवी बोली कि ये संभव नहीं है, तुम्हारा अभी उतना जप वगैरह हुआ नहीं है और ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तो कुछ और सिद्धि मांग। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे समाधि दिला दो। तो वो तथास्तु बोली और देवी चली गई। तो उसके बाद क्या, समाधि में क्या होता था उनको कि वो जमीन के नीचे 13 दिन तक 12 दिन तक रहते थे, उनको बस 12 मिनट से 12 सेकंड महसूस होता, जैसे आंख बंद करते और खोलते तो 13 दिन बीत जाते, यही होता। तो बहुत बार सफलता मिली, प्रसन्नता मिली, पर उससे कोई जीवन में लाभ नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि उनको बस फेमस मिले, बहुत सारा धन आने लगा, एक बाबा बन गए, पर उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, बस वो दिखावा कर सकते थे। और फिर से वो साधना की कोशिश करने लगे, पर उनको सिद्धियाँ ही दिमाग में घूमने लगी। फिर कभी भी उनको पूरे जीवन में इतने साल हुए, फिर भी उनको कभी भी माँ के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि माँ के प्रति उनका कोई लगाव ही नहीं था। हाँ, एक बार गुरु की कृपा से उनको अनुभव हुई, सिद्धि हुई, और उसके बाद फिर से जीवन में कभी भी एक बार भी सिद्धि नहीं हुए। क्योंकि मैं काफ़ी साल था तो मुझे उनके बारे में उत्सुक थी, वो आते रहते थे, पर 10 साल बीते पर कभी भी उनको फिर से माँ का दर्शन या लाभ या दूसरी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। एक बार गुरु की कृपा से हुए, प्रसन्नता के कारण हो गया बस। उसके बाद वो इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करके, साक्षात देवी का वरदान लेके भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य, आप अपने आप को बेहतर बनाओ। आज आप मेरे साथ हो, कल वो ना हो, कुछ भी हो सकता है, पर आप उस विद्या को अपने जीवन में उतारोगे, समझोगे, तो जो मैं क्रिया बता रहा हूँ तो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने अगली पीढ़ी तक दे सकते हो, जिससे कि वो देवी बहुत बड़ी सिद्धवान और वरदान देने वाली हो सकती। कभी कभी आपने जो साधना की है कंटिन्यू, उसके सही भली प्रकार से क्रियाओं को जानोगे, क्रिया करोगे, हो सकता है वही क्रिया आप बच्चों को भी दे दो और बच्चे देवी को इतना प्रसन्न कर ले कि देवी हर दिन 100 तोला सोना दे दे, तो आपकी कुल का कितना उद्धार होगा, कितना अमीर बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि उनके लिए आपको कुछ कमाने के लिए ये फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये करना है वो कर, वो निश्चित होकर अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते। तो साधना सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने कुल के लिए करो, वो कुल की देवी बन जाए। जो भी मैंने मंत्र दिया है ऐसा करो कि वो कुल की देवी बन जाए। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं आपकी कुल देवी, मेरी कुल देवी कौन है? क्या का मतलब, आपके पिताजी ने कोई सिद्धि की है? नहीं की है, तो बस आपकी कुल देवी कोई नहीं है। तो आपके पिताजी ने सिद्धि नहीं की है तो आपको कुल देवी कहाँ से होगी? जिसमें ऊर्जा ही नहीं है, वो बैटरी घर में रखकर क्या पता, जो चार्ज ही नहीं हो सकती, वो बैटरी रखने से कोई मतलब नहीं, उसको फेंका जाता है, नहीं तो कभी ना कभी कुछ व्यर्थ का ही वो नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सिद्धि करोगे तो आपकी कुल देवी
बनेगी आपके बच्चे के लिए। आपने कुछ नहीं किया तो कहाँ से कुछ बनेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अपने जीवन को जो मैंने क्रियाएं वगैरह टास्क दिए उसमें जान डालने की ज़रूरत है। अपनी आत्मा अपनी डालोगे तभी वो देवी पूर्णतः वरदान देने के लिए काबिल है। तो अपने जीवन में छोटी मोटी चीज़ें नहीं, देवी से वरदान मांगने की कोशिश करो। आप छोटी ही चीज़ मांगते रहोगे, छोटी ही चीज़ों में उलझते रहो, गुरुदेव ने वो, देवी ने ये दिया था वो दिया था, मैं मानता हूँ हुआ है, पर मैंने जो क्रिया दी है वो उस पर फोकस करो, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप देवी के पूर्ण साक्षात्कार कर सको, उनसे देवी से दिव्य वरदान प्राप्त करो। ऐसे बहुत सारे वरदान हैं देवी से। अब जो चाहते परकाय प्रवेश की सिद्धि, छोटी सिद्धि है, वो देवी आराम से दे सकती है, पर उससे आप 1000 साल 500 साल जी सकते हो, आपके कुल के लिए मार्गदर्शक बन सकते हो। आप देवी से वरदान मांग सकते हो कि 200 साल मेरा शरीर जिए। तो ये क्या संभव नहीं है? हमेशा संभव है, क्योंकि मैंने देखा है खुद हिमालय में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो कराते हैं, पर भाग्यवश ही किसी को मिल पाते हैं। तो मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे सब कुछ बिना उतनी तकलीफ झेले, भले ही 3 बार मरने के कगार पर था, फिर भी वो उसके विज्ञान के सामने, ज्ञान के सामने वो एकदम कुछ तुच्छ है। तो कहने का तात्पर्य है, आपको मौका मिल रहा है कि एक दिन में ही देवी की इतने इतने अनुभव प्रचंड हो रहे, तो आप 41 दिन अच्छी से साधना करो, मन पकड़ के क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो छोड़ दो ना। इतने लोग त्रिकालदर्शी बने, इतने दिव्य सूक्ष्म शरीर के अनुभव हो रहे, इतने धनी बन गए, इतने उनका जीवन बदल गया, तो आप एक बार 41 दिन की साधना अच्छे से देवी को प्रसन्न करने के लिए कर दो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो भाग्य तय कर देगा, वो तो गुरु देख लेगा। पर नहीं, क्या नहीं हो रहा क्या नहीं, वो देखते दिमाग उसी में घूमते रहे और देवी पर पूर्ण ध्यान ही नहीं है, जो मैंने क्रिया बताई उस पर ध्यान ही नहीं है, तो कहाँ से आपको सिद्धि मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देवी से बड़ी बड़े वरदान प्राप्ति करने को, ऐसा वरदान प्राप्त करो कि देवी साक्षात सोना देने प्रकट होकर हर दिन सोना देने लगे। ऐसे भी कर सकते हो तो ना, देवी ऐसी सिद्धि कर सकते कि जैसे कि हवा में उड़ सको, जैसे वो साधक चाहता था। पर नहीं, आपको तो अपने ही उलझने हैं, मूर्खता वाले बातें हैं, बहुत सारे वीडियो के कचरा डाल के रखे हो अज्ञानी और मूर्ख लोगों का। और आपको जो सलाह दी है वो आपके लिए होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मैं अलग सलाह देता हूँ। और लोग बोलते गुरुदेव आपने उसको वो बोला था वो बोला, तो वो आपकी मूर्खता है, आपको उसको ध्यान है, वही क्रिया करो। तो क्या मैं जो बताने वाला हूँ तो उस पर बताने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपका थंब और उसका थंब अलग है, थंब इम्प्रेशन अलग है, तो मैं जो बताऊंगा वो हर साधक के लिए अलग अलग ही होगा, क्योंकि आपके सारे 9 ग्रहों का जो फल होता है वो अलग होता है। तो मैं आपको जो उपाय बताता हूँ या विधि विधान बताता हूँ हर साधक के लिए अलग ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति का परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति का पृथ्वी का जो अंश है वो अलग है, सारे ग्रहों का जो बल होता है वो अलग होता है, सारे देवी देवता हैं और उसके कर्म अलग होते हैं। तो कौन सा कर्म बाधा बन रहा है, कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, कौन सी परिस्थितियां हैं, वो जो मैं बता रहा हूँ वो बस मैं 30 सेकंड में बताऊंगा कि आपको बस ये करना है, क्योंकि वो एक हफ्ते में आप पूरा कर लो, उसके बाद मैं दूसरा आपको टास्क दे सकूँ, जिससे कि आप 40 दिन पहले ही उसको सिद्धि कर लो जल्दी से जल्दी। पर आपको क्या ना व्यर्थ की बातें करनी है, वो करना है, तो इस वजह से मेरा अभी बातें लोगों से कम ही कर दिया है मैंने बात। जितना भी होता है उतना करो और फोन काट दो, क्योंकि दिमाग में व्यर्थ की चीजें भर देते हो, जितना ज्ञान देने की कोशिश करता हो और भटक ही जाते हो लोग। कहने का तात्पर्य है कि वो जो मैंने 30 सेकंड में बताया वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको धन देगा, ऐश्वर्य देगा और देवी से बड़ा वरदान देगा। देवी से दिव्य वरदान प्राप्ति के लिए कर लो कि दिव्य आत्मा बन सको, ना कि ये छोटी छोटी चीजें पे उलझ जाओ। कितनी बार लोगों को बोला है मैंने कि अनुभव में उलझो मत, अनुभव होते हैं वो आपको प्रेरित करने होते हैं, पर ध्यान पूरा देवी को प्रसन्न करने के लिए रखो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। 41 दिन के बाद पूछो ना कि क्यों नहीं मिला क्या नहीं मिला, मैं सारा कुछ बताऊंगा ना। पर उसी पहले दिन से पूछने लगते देवी गुरुदेव मुझे ये हुआ है, अच्छा मेरा क्या क्या नहीं हो रहा। अरे वो ध्यान साधना पे दे, क्रिया दो। पहले मैं बताता था वो, उसमें कोई संशय नहीं, पर लोग उसी के बारे में सोचते थे। अच्छा सपनों में देखा है तो इसका मतलब है आगे जाके मुझे धन मिले। अच्छा धन कब मिलेगा, अच्छा धन 15 दिन हुए, गुरुदेव ने बोला तो वो धन नहीं मिला। ये सारा दिमाग उनके ना सारी क्रिया की तंत्र का ये वो कर देते हैं। मतलब क्या होता है उनका ध्यान ही भटक जाता है पूरी तरह।
तो इसलिए पूरा दिन जो 41 दिन की साधना बताई है, आपको बोला है कि 1 लाख जप करो या 3 लाख जप करो, तो वो करना है, उसके बाद ही मेरे से सवाल करना है। क्योंकि आपका जो क्रिया नहीं करोगे जब तक, तो उसके बाद सही से फल नहीं मिलेगा और उसका जीवन में कोई भी लाभ नहीं होगा। तो लाभ होगा, पर जो छोटी मोटी चीज़ें होने से क्या मतलब है बताओ। आए हो तो मनुष्य जीवन हो, तुम आप मनुष्य हो, करोड़ों अरबों सालों के बाद बने हो। ठीक है, ये विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का जीवन मिलना भी इतना कठिन होता है कि तो करोड़ों वेर ही होते हैं और उसमें से एक कोई सिलेक्ट होती, गर्भ में प्रवेश करता है और वही शरीर को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तो इतनी करोड़ों अरबों की यात्रा होती है, तो मुझे दया आती है, पर आपको वो दिमाग में नहीं समझ में आता। पर आपको उससे मुक्त होने के लिए और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करो, जिससे दुखों को मुक्त हो सको भौतिक जीवन से, और तुरंत और राष्ट्र सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि के लिए बलशाली बन सको। अगर आप पहले ही चीज में फंस जाओ और फंसे रहोगे तो आगे का क्या होगा बताओ। नहीं हो पाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे साधक हैं, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे कर्ण पिशाचनी साधक होते हैं, तो वो मंत्र जप करते रहते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि मैं कर्ण पिशाचनी जब सामने आएगी तो मुझे वो बहुत कुछ बचा देगी, मेरा पूरा जीव नाम होगा, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आकर्षित हो जाएंगी, बहुत कुछ मैं घर बनाऊंगा, बड़े बड़े आश्रम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। तो यही सब चलता रहता है और दिमाग में यही कचरा चलता रहता है, और जो सिग्नल बनने होते हैं, मतलब देवी का जो ध्यान करना होता है, क्रिया करना होता है, जप करना होता है, वो सारा कुछ भूल जाते हैं और माला जपते हुए यही कल्पना में घूमते रहते हैं। तब देवी बाद में देवी से पूछते हैं कि देवी आपने कुछ मुझे दिया क्यों नहीं दर्शन। तो देवी बोली कि तुमने कभी जप ही नहीं किया मेरा। कहने का तात्पर्य है कि लोग करते तो कुछ नहीं है, पर उनको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। पर ये से सोचते रहोगे तो आपका तंत्र साधना खंडित हो जाएगी। तो इसलिए इस पे ध्यान से हटा के, जो निष्काम कर्म वाला व्यक्ति होता है, वो देखे होंगे कि बहुत सारी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिन्होंने निष्काम भाव से साधना की, उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी उनको सिद्धियाँ मिलने लगी, और एक से नहीं 2-4 सिद्धियाँ तुरंत मिलने लगी। देख भी रही है, अनुभव भी कर रही है, शरीर से बाहर भी आ रही है। तो कहने का तात्पर्य इतना कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जप कर रही है, साधना कर रही है, क्रिया कर रही है। और कुछ लोग हैं बस वो सिद्धियों के पल की कल्पना कर रहे हैं और बैठे हैं वैसे। तो कहने का तात्पर्य वैसा नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये की है, बस अपनी जो मैंने क्रिया बताई है उस पर फोकस करो, कुछ हो रहा है ना हो रहा है वो दिमाग से निकाल दो। क्योंकि मैं बताता जाता हूँ आपके भलाई के लिए और आप उसमें उलझ जाते हो, क्या मतलब है इसका। इससे अच्छा ना बताओ तो ही सही है। तो साधना पूरी करो, जो मिलना है ना मिलना है वो हम चर्चा तो करूँगा, मैं बताऊँगा क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। और वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एक ही दिन आपको इतने सारे अनुभव होते, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ मिल सकता है और मेहनत करने से, पर आप उल्टा समझ लेते हो और उसमें उलझने लगते हो। आपको अनुभव हो रहे तो इसका मतलब है आप आगे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। और देवी से वरदान प्राप्त करने की कोशिश करो, वो भी ऐसा वरदान प्राप्त करो कि पृथ्वी में 800 करोड़ लोगों में किसी के पास वो वरदान ना हो, जिससे लोगों को सहायता दे सको और अपार अपने धन जीवन में मिले, धन अपार प्राप्त सम्मान मिले। इसका मतलब नहीं कि बाबा बन के आप पाखंड फैलाओ, ऐसा कोई यूनिक वरदान प्राप्त करो जिससे कि समाज के लोगों को और देश को और पूरी दुनिया को कुछ लाभ हो सके। ऐसा वरदान प्राप्त करो जिससे कि दुनिया को कुछ दे सको। जैसे निकोला टेस्ला का उदाहरण दिया था, उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक खोज किए थे, इतने वैज्ञानिक खोज किए थे कि उतने उनके पास समय ही नहीं होता था कि कौन से पेटेंट करवाना है, क्या है। वो उनके पेटेंट पर दूसरे लोग नोबेल प्राइज लेते रहते थे। तो इतना देवी देवताओं से जुड़ के वो दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो वरदान लेके, तो आपको निश्चित ही बड़ा वरदान भी मिलेगा और जीवन के सारे दुखों को नष्ट होगी। ये देवी जो सिद्धियाँ होती है, वरदान होती है, वो ही इंजॉय करने के लिए कभी नहीं होते, भोग करने के लिए नहीं होते, दुखों से मुक्ति के लिए होते। तो आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो वरदान और सिद्धियाँ प्राप्त करो। इंजॉय करना चाहते हो, भोग करना करना चाहते हो, कंज्यूमर बनना चाहते हो तो लूजर बनने होगे, मैंने बड़ा बताया था। तो आप मत जुड़ो आश्रम से और ना करने की कोशिश करो। आप दुखी हो, दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो मेरी सिद्धि आपको दुख से भरे जीवन से मुक्ति दिला सकती। आप भोग करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो तो आप मत जुड़ो, आपको एक सी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। आपके पैसे बर्बाद हो जाओगे और मैं एक बार पैसे लेता हूँ तो देता नहीं हूँ।
आपको पता है। तो इसलिए आश्रम से ना जुड़ो। हाँ, जिनको वास्तव में दुखी है वो आश्रम से जुड़े तो आपको दुख से मुक्ति मिलेगी और मुक्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप परम शांति को और परम आनंद का अनुभव करोगे, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करोगे।